subscribe and do hit the bell icon. हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीगल पहेली में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया कि एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और एनसीआर। तो दोस्तों, इस लीगल पहेली में अब मैं एक बार थोड़ा सा एक कहानी के रूप में इन सभी चीज़ों को अप्लाइड लीगल पहेली के रूप में समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि यदि हम आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई मुझे चल संपत्ति पड़ी मिल गई, जैसे कि हम आप कहते हैं कि लावारिस मिल गई, और आप कहते हैं कि मुझे पड़ा हुआ मिल गया। अब उस पड़ी हुई चीज को तो आपने उठा लिया। यहाँ मैं चल संपत्ति की बात कर रहा हूँ। चल संपत्ति में कुछ भी हो सकती है। ज्वेलरी हो सकती है, मनी हो सकती है, कोई बहुत आवश्यक जरूरी महंगी चीज हो सकती है। आपने उसको रख लिया, क्या कि मुझे पड़ी हुई मिली है। लेकिन दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यार। तो जिस भी संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता है, उसका मालिक कौन होता है? पाने वाला मालिक नहीं होता है। अगर खोने वाले का कोई अता पता नहीं है तो कौन लेगा उसको? उसका मालिक है राज्य, स्टेट, यानी गवर्नमेंट हमारी। तो आप जाते समय रास्ते में कोई पड़ी चीज पा ली और आपने उसको उठा लिया और अपने पास रख लिया। बस यहीं तक। अभी तक तो यहीं तक है बात। उसके बाद आप समझिए कि आपकी ड्यूटी क्या बनती है। आपकी ड्यूटी ये बनती है कि उस जिस व्यक्ति का वो चल संपत्ति आपको मिली उसकी तलाश करिए, उसको खोजने का प्रयास करिए और उसको तक पहुंचाइए। आपके पास जो भी संसाधन है, और यदि संसाधन नहीं है तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने हमारे आपके लिए संसाधन बनाए हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। अब वो संसाधन क्या है? वो संसाधन ये है कि पुलिस थाने पर हमको जाना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई देखिए ये चीज़ हमको मिली हुई है, और इस तरह से आप उस व्यक्ति का पता लगाइए और उसको पता लगा करके वो चीज़ उसको सुपुर्द कर दीजिए। यहाँ तक तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आपने उस संपत्ति को, यानी मान लीजिए आपको कोई ज्वेलरी मिल गई, अब आप 2 दिन 4 दिन अपने पास रखे रहे, कोई कोई मालिक आ जाए और हम उसको दे दें, वहां तक तो आपका ठीक है, कोई इंटेंशन खराब नहीं। लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि उसका मालिक नहीं आया, उसको मैं चलो उसको बेच करके या किसी तरह से ट्रांजेक्शन करके उसका यूज अपने लिए कर लें, बस यही आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी। इस लाइबिलिटीज को इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 403 में क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं कि आपराधिक दुर्विनियोग, यानी कि आपराधिक रूप से किसी चीज को हड़पना। आपने किसी का सामान हड़प लिया। अब अब देखिए कहानी का दूसरा पहलू। जिस व्यक्ति का सामान खोता है और वो जाता है थाने पर, बताता है कि भाई मेरी सामान ये खो गया था, उसने वहां पर जाकर के एक एनसीआर कायम कर दी है। एनसीआर उसकी कायम हो गई है। अब उसको, जिस व्यक्ति की वो चल संपत्ति है, उसको पता चलता है कि ये चीज तो मेरी फला के पास पड़ी हुई है। अब वो संबंधित कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और अपने एविडेंस देगा कि मेरा ये सामान था, ये गिर गया था और फला आदमी के पास है, मुझे पता चला है। अब इसके लिए वो अगर उसके पास सफिशिएंट एविडेंस है, सूचनाएं पर्याप्त है, तो वो कंसर्निंग पुलिस ऑफिसर्स को निर्देशित करेगा कि इसकी आप इन्वेस्टिगेशन करिए। अब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब अगर वो मामला बनता है, हाँ उसकी बात सही पाई जाती है कि हाँ इन्होंने इस चीज को पाया था और उसका इस्तेमाल अपने प्रयोग में कर लिया है, तब ये आपके 403 का पूरा सीधा सीधा केस बन जाएगा
और फिर आप वहाँ से लायबल हो जाएंगे और सारी प्रोसीडिंग उसी तरह से हो जाएगी जिस तरह से एक इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट में जाने फिर आपके खिलाफ जो भी विचारण होगा, जैसा भी कार्रवाई प्रचलित हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों ये आप जान रखिए, ये मैंने कहानी इसलिए बताई है कि सामान्य रूप से होता है कि जब भी कोई पड़ी वस्तु मिलती है 2-4 दिन लोग इस्तेमाल के लिए सोचते हैं कि कोई मालिक मिल जाएगा तो उसको दे दिया जाएगा, ना था तो ठीक है पड़ा रहेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे भी कोई आपको कोई किसी भी मूल्यवान चल संपत्ति मिलती है, तत्काल आपकी ड्यूटी है कि उसके मालिक के पास उसको सुपुर्द किया जाए। अरे आप सक्षम नहीं है सुपुर्द करने के, तो आप तत्काल जो भी हमारी एजेंसी है जैसे पुलिस थाने है उसको सूचना दीजिए, वो उस पर कार्रवाई करेंगे और अपनी लाइबिलिटी से आप मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरी कहानी रही और मेरी पहेली रही। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार फिर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना जरूर। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कमेंट से मुझे पता चल रहा है कि मैं कहाँ तक आपको समझा पा रहा हूँ, कहाँ तक नहीं समझा पा रहा हूँ। और अगर आपने आपने कमेंट किया तो आगे मैं उसको सुधार भी करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।